सुप्रभात, नमस्कार। आज कुछ बातें मैं ज्ञान पर करना चाहता हूं। ज्ञान महान बनाने का संसाधन है। धरती पर जितने बड़े लोग हुए वह अपने ज्ञान के कारण, जो आज बड़े हैं वह भी ज्ञान के कारण, और जो कल बड़े होंगे वह भी ज्ञान के कारण। ज्ञान आपको तरकीब, कौशल देता है, मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए 1 रुपये का कागज और 5 रुपये का एक कलम से एक चित्रकार ऐसा चित्र बनाता है कि वह लाखों में बिकता है। क्या महत्वपूर्ण है यहां? कागज, कलम या वह कौशल, तरकीब? निश्चित रूप से वह तरकीब महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान वही कौशल देता है और मार्गदर्शन देता है। ज्ञान आता कहां से है? गुरु से। एक कहावत है, गुरु नहीं तो शुरू नहीं। चाहे विद्या हो, जीवन हो या आध्यात्म हो, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। वह गुरु कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक? आज के वक्त में तो गूगल, यूट्यूब, जिसे आप गुरु बना लें वो गुरु है। एकलव्य का नाम सुने होंगे। एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति था। द्रोणाचार्य तो उन्हें शिक्षा देने से मना कर चुके थे। उन्होंने द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया और उस मूर्ति से उन्होंने धनुर्विद्या सीखा था। तो ज्ञान आता है गुरु से, चाहे वो गुरु आप जिसे माने। आप में टिकता कब है? अभ्यास से। अभ्यास करते रहने से ही ज्ञान आप में प्रखर रहता है, नहीं तो वह धूमिल होता चला जाता है। धूमिल होता चला जाता है। सचिन तेंदुलकर 50 सेंचुरी मारने के बाद क्या प्रैक्टिस छोड़ दिए थे? अभ्यास छोड़ दिए थे? नहीं, कि मैं तो 50 सेंचुरी मार चुका, अब मुझे क्या जरूरत है। नहीं, वह 99 सेंचुरी मारने के बाद भी अभ्यास जारी रखे थे, प्रैक्टिस जारी रखे थे। तो टिकता कब है? अभ्यास से। एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करे, क्या वो ज्ञान टिकेगा उनमें? धीरे धीरे धूमिल होता जाएगा। ज्ञान प्रखर कब रहता है? संवर्धन करने से, संवर्धन से। हर दिन नई नई खोज हो रही है। अगर उससे आप अपने को
अपडेट नहीं रखते हैं तो आप पीछे हो जाएंगे, ज्ञान प्रखर रूप में नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर है, अब वो नई नई खोजों से अपने को अपडेट नहीं रख रहे हैं तो वह डॉक्टर उस डॉक्टर से पीछे हो जाएगा जो डॉक्टर अपने को अपडेट रख रहा है। एक दिन अपडेट रखने वाला डॉक्टर का मूल्य बढ़ जाएगा और इनका मूल्य घट जाएगा। बाजार है। तो ज्ञान आता है गुरु से, टिकता है अभ्यास से, प्रखर होता है संवर्धन से। ज्ञान फल कब देता है? फल देता है उपयोग से। ज्ञान है और अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है, दिमाग का एक कूड़ा जैसा है। बिना उपयोग का ज्ञान फलहीन पौधे की तरह है जिससे फल नहीं मिलता। आप भी ज्ञान रखते हैं, खूब ज्ञान रखते हैं, उपयोग नहीं करते हैं तो आप भी उस फलहीन पौधे की तरह हैं। उपयोग उसका हो, उसका उपयोग हो। दुनियादारी का बहुत ज्ञान रखने वालों की हैसियत जनरल नॉलेज के उस किताब की तरह है जो सड़क के किनारे 100-200 में बिक रहा है। हर क्षेत्र का ज्ञान है उस किताब में, लेकिन उस किताब में उपयोग नहीं है, इसलिए कोई मूल्य नहीं है उसका। 100-200 में सड़क के किनारे बिक रहा है। बहुत ज्ञान आप में है, अगर उपयोग शून्य है तो हमारी भी हैसियत वही हो जाती है और बहुतों का आज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और उपयोग, फल तो उपयोग से आएगा। एक उदाहरण देता हूं, सचिन तेंदुलकर को दुनिया के हर क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। क्या आपको पता है कि उनके गुरु का नाम क्या था? बहुत कम लोग जानते हैं। उनके गुरु का नाम था रामाकांत आचरेकर। सचिन को सिखाता था, मतलब गुरु थे, लेकिन उनके पास केवल ज्ञान था, उपयोग वो नहीं किए, इसलिए दुनिया नहीं जानती। सचिन उसका उपयोग किया तो क्रिकेट का भगवान बन गया। ज्ञान बहुत फल देता है उपयोग से। उस उपयोग का रास्ता ढूंढिए, फील्ड खोजिए। क्यों इतना ज्ञान आपने लिया? अगर उपयोग के लिए रास्ता नहीं खोज सके, क्षेत्र नहीं खोज सके, तो वो तो ज्ञान कूड़ा बन के रह गया। कूड़ा ही न कहेंगे और क्या कहेंगे उसे? तो आज जो मेरा कहना था ज्ञान पर, एक बार मैं संक्षेप में दोहराता हूं। ज्ञान
महान बनाने का संसाधन है। यह आप में वह कौशल देता है कि जैसा एक चित्रकार 1 रुपये के कागज और 5 रुपये के कलम से लाखों का चीज बना सकता है, चित्र बना सकता है, वह और उससे भी बड़ा कौशल देता है। आता कैसे है? गुरु से। देखो, गुरु चाहिए, चाहे वो जो हो, मूर्ति ही क्यों ना हो। आप में वह ज्ञान टिकता कब है? नियमित अभ्यास से। वो प्रखर कब होता है? संवर्धन से, नई नई बातों को उससे जोड़ते रहने से। और फल कब देता है? जब आप उपयोग करते हैं। बिना उपयोग का वह दिमागी कूड़ा है, तो उसका उपयोग करिए, उपयोग करिए, क्षेत्र खोजिए। ज्ञान महान बनाने का संसाधन है। बस आज यही संदेश मुझे ज्ञान पर देना था। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अति मंगलमय हो। फिर कल मिलेंगे, किसी एक विषय पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।